ये देखिए टमाटर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पारविक अम्ल के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का स्टडी करेंगे। तो पिक्चर के माध्यम से हम देख रहे हैं यहाँ पर वेरियस पाथ ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पारविक एसिड। ऑक्सीडेशन के क्रम में होने वाली पारविक अम्ल के पूर्ण विघटन से जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बनता है, अनॉक्सीडेशन जिसमें पूर्ण विघटन के बाद एथिल एल्कोहल बनता है। तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि इन सबको यदि हम हटा दें तो इस प्रक्रिया में जो कोशिकाओं में संपन्न होने वाली या बनने वाली पारविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। दो मुख्य बिंदु है इसमें। पहला निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल का, दूसरा इसमें होता है अमीनो अम्ल के रूप में सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो अम्ल का सिंथेसिस है। अब देखेंगे इसमें हम कि जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, जंतुओं में अनॉक्सीडेशन के बाद पारविक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ समय बाद ये लैक्टिक अम्ल फिर से पारविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और यह पारविक अम्ल केप चक्र के द्वारा ऑक्सीकृत होता है। देखते हैं कि जंतुओं में एक ही साथ दोनों प्रकार का ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया जो है हमारी पेशियों में भी होता है। लैक्टिक अम्ल का जमाव के कारण ही जब हम व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं उस समय थकान का अनुभव होता है। कुछ देर बाद देखते हैं, आराम करने के बाद हम देखते हैं कि जब लैक्टिक अम्ल फिर से पारविक अम्ल में बदल जाता है तो यह नॉर्मल हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे अमीनो अम्ल का निर्माण। तो अमीनो अम्ल के निर्माण के समय पारविक अम्ल जो है ग्लूटामिक अम्ल के साथ क्रिया करके एलेनिन का निर्माण करती है। किण्वन जो है अनॉक्सीडेशन की तरह की क्रिया है, जिसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण एथाइल एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल के रूप में होता है। इस क्रिया में विघटन की क्रिया जो कोशिका के अंदर न होकर जैविक कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंजाइम के कारण कोशिका के बाहर स्थित कार्बनिक पदार्थ या उसके विलगन में संपादित होती है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो एल्कोहल किण्वन में हम देखते हैं जब ग्लूकोज के विघटन के बाद एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऊर्जा के विमुक्त रिलीफ होने पर बनता है। एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन इसे कहते हैं हम। इस कोशिकाएं द्वारा विशिष्ट प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो कि एल्कोहल के निर्माण में सहयोग करते हैं इस क्रिया में देखते हैं कि शर्करा विलयन
में एल्कोहल की मात्रा 12 से 15% तक हो जाती है, होने से यह क्रिया रुक जाती है। एल्कोहल की सांद्रता बढ़ने पर जो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि रुक जाती है, ये मर जाते हैं। अभिक्रियात्मक दृष्टि से तथा अंतिम उत्पाद की प्रकृति के अनुसार अनाक्षी श्वसन तथा एल्कोहलिक किण्वन आपस में काफ़ी साम्यता रखते हैं। देखते हैं कि किण्वन की क्रिया ईस्ट तथा कुछ सूक्ष्मजीवों के द्वारा संपादित होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन की क्रिया उच्च हायर प्लांट्स में ही होती है। फ्रेगमेंटेशन की क्रिया जो है बहुकोश की होती है। इसमें जो है श्वसन का माध्यम कोशिका के बाहर होता है और अनाक्षी श्वसन में जो श्वसनीय माध्यम कोशिका के अंदर स्थित होती है। एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन में हम देखते हैं जाइमेज समूह के एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन में ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम या पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज के साथ एल्कोहल जो है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है भाग लेते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है किण्वन, देखेंगे किण्वन की वह क्रिया है जिसमें शर्करा से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन कहलाता है। इसे दो जीवाणुओं बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड तथा बैक्टीरियम एसिटिक लैक्टिक की उपस्थिति के कारण यह होता है और दोनों जीवाणु दुग्ध शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं।